और इस वक्त आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सरयू पूजन चल रहा है, आरती की शुरुआत हो रही है। धूप इस वक्त जो है देवी सरयू को दिखाया जा रहा है। मंत्रोच्चारण की शुरुआत हो चुकी है। 1100 पुरोहित आज मिलकर के इस आरती को संपन्न करवाएंगे, जिसके लिए बाकायदा रिहर्सल भी की गई है। अयोध्या का हर गली हर चौराहा आज जगमगा रहा है। रोशनी और रंग हर तरफ बिखरे हैं। श्री राम और संपूर्ण रामायण से संबंधित झांकियां अलग अलग जगहों पर पंडालों में लगाई गई हैं। शोभा यात्रा निकाली गई है। सरयू का हर एक घर, परिवार और एक एक बच्चा किसी न किसी रामकाज में आज जुटा हुआ नजर आया। दिन भर से 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने घाटों पर दिए लगाए हैं, जिनको प्रज्वलित करने का काम शुरू हो चुका है। और ये लाइव तस्वीर इस वक्त सरयू घाट से आप देख रहे हैं। हो रहा है और जिसके लिए ज्योति इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों के हाथ में पंडित पुरोहितों का मंत्रोच्चारण और उसी के साथ आरती शुरू हो गई है। अनुपम मिश्रा इस वक्त राम की पैड़ी पर हैं। अनुपम, आप जिस हिस्से में मौजूद हैं उसके ठीक पीछे सरयू घाट है, जहां पर भव्य आरती की शुरुआत हो चुकी है। आप और वहां उपस्थित लोग और वॉलंटियर्स निश्चित रूप से इस आरती के बोल सुन सकते हैं। ये भव्य आरती और भव्य दीपोत्सव जिसका आगाज हो गया है, कितना उत्साह इस वक्त लोगों में, भाव क्या है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आस्था पूरी तरह से लोग जो है भक्ति में डूबे हुए हैं और जिस तरीके से जैसे ही 6:15 बजे हैं आरती की शुरुआत हो गई है, करीबन 10 से 12 मिनट ये पूरी आरती वहां पर चलेगी और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो मेहमान वहां पर हैं वो राम की पैड़ी पर जो मंच तैयार किया गया है वहां पर
6:32 तक वहां पर पहुंचेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। जो अभी आरती की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस आरती को जो है, जो व्यवस्थापक है शशिकांत दास, जो कि आंजनेय सेवा संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज दिन भर पूरी इस महाआरती की तैयारी की, क्योंकि ये महाआरती नहीं है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अयोध्या के सरयू पर इस तरह की आरती तो अक्सर होती है, लेकिन 1100 वेदाचार्य की मौजूदगी में ये महाआरती हो रही है। ये अपने आप में एक अनूठी बात है और अलग बात है, जिसका रिकॉर्ड भी आज यहां पर बनने जा रहा है। और कल इसका रिहर्सल किया गया था, वो तस्वीरें भी न्यूज 18 ने अपने दर्शकों तक दिखाई थी। लेकिन जिस तरीके से 7 जोन में, आपको बताएं कि जोन 1 से लेकर जोन 7 बनाए गए हैं, जिनमें एक जोन में लगभग 150 लोग हैं, वेदाचार्य हैं, जिसमें महिलाएं भी, जोन 1 और जोन 2 में महिलाएं रखी गई हैं। और उसके बाद जो बाकी के जोन में है वो अलग वेदाचार्य हैं। महिलाओं को मतलब तरीके से होते हैं, उनकी जो पोशाक है वो कराई गई है। सभी महिलाएं एक ही साड़ी में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बाकी जो जोन है 3, 4, 5, 6, 7, उसमें जो वो अपने पारंपरिक परिधानों को पहनकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से 1100 वेदाचार्य इस पवित्र धरती पर, अयोध्या की पावन धरती पर, भगवान श्री राम की धरती पर यहाँ पर मौजूद रह करके, और हम सब और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम लोग जो है इस पल के साक्षी बन रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरयू, क्योंकि शारदा नदी की सहायक नदी है, और जिस तरीके से कल बहती सरयू नदी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहां उस पावन धरती पर 1100 वेदाचार्य जो है वो महाआरती कर रहे हैं। और इसका गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि जिस तरीके से 1100 वेदाचार्य इस पवित्र स्थल पर आस्था आरती कर रहे हैं, कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कभी सरयू के घाट या किसी घाट पर इतने बड़े स्तर पे वेदाचार्यों की मौजूदगी में यह आरती संपन्न नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आरती वहां पर कर रहे हैं। सरयू की इस महाआरती की तैयारियां काफी दिनों से की गई। जो प्रशासनिक अमला है यहाँ पर, क्योंकि जो सुरक्षा के इंतजामात हैं उनको भी बना के रखना था, जो दिए थे उनकी भी मौजूदगी सभी लोगों को, वेदाचार्यों को करानी थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले से प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर करके रखी हैं। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि इस महाआरती का आयोजन हो रहा है। आस्था, बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि एक बार फिर हमारे दर्शक उस स्वर को सुने, 500 साल बाद ये भव्य लम्हा और उसकी ये भव्य आरती। अरे यार
और ये भव्य दृश्य आप इस वक्त सरयू घाट पे देख रहे हैं, जहां पर भव्य आरती इस वक्त चल रही है सरयू माता की, जिसकी रिहर्सल की गई और अब ये आखिरकार आरती संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें हिस्सा लेने वाली जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी गेरुए रंग के वस्त्र में नजर आ रही हैं। सब एक ही तरह के वस्त्र को धारण किए हुए हैं। 1100 पुरोहित वहां पर उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ दोनों ही डिप्टी सीएम वहां पर उपस्थित हैं। यूपी सरकार के कई मंत्री, वरिष्ठ नेता वहां पर उपस्थित हैं। इसके अलावा अयोध्या की जनता 500 साल बाद बन रहे इस इतिहास की साक्षी बन रही है, अपनी आंखों से साक्षात देख रही है। लोगों का कहना है कि हमने पूर्व में जिस अयोध्या को देखा था और आज जिस अयोध्या को देख रहे हैं, वाकई ऐसा लगता है जीवंत हो उठी है, श्री राम आगमन हो गया है। और अयोध्या से लाइव तस्वीर, आरती अभी संपन्न हुई है अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली। इसके बाद राम की पैड़ी पर एक खास मंच बनाया गया है, जहां पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वहीं से ही हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। अनुपम, संपन्न हो चुकी है आरती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ चुके हैं राम की पैड़ी की ओर, जहां इस वक्त आपकी उपस्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आस्था, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि करीबन 7 से 8 मिनट 9 मिनट का वक्त है और वहां से आने में कम 3 से 4 मिनट अभी लगेंगे। यहाँ पर जो मंच तैयार किया गया है राम की पैड़ी पर, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जिस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, दीप प्रज्वलन लगातार हो रहा है। और आपको बता दें कि जो 55 घाट है उनमें से 29 घाटों पर अभी दिए पूरी तरह से जल चुके हैं और बाकी जो कुछ एक घाटों पर दिए जल रहे हैं वहां पर वो भी कुछ देर में पूरे हो जाएंगे, 10 से 12 मिनट पे, यानी कि पूरे 55 घाट रोशनी से जगमगाए हुए अब से थोड़ी देर बाद नजर आएंगे। जो वॉलंटियर्स हैं जिन घाटों पर दिए पूरे हो गए हैं वहां से उन वॉलंटियर्स को हटाया गया है कि यहाँ पर दिए पूरी तरह से जल चुके हैं, जल रहे हैं, वहां पर आप लोग हट जाएं। और वहां पर दिए रोशन हो चुके हैं क्योंकि दियों को जलाया जा चुका है वहां पर, बाकी जगहों पर लगातार। और यहाँ पर अब कुछ देर बाद देखिए, अभी जब तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री वहां पर सरयू आरती में शामिल हो रहे थे और अब मुख्यमंत्री यहां पर मंच पर जो है पहुंच गए हैं। उनके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत और समेत तमाम जो और लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। आस्था, वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल, इस खास मंच को वहां पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत, पुरोहित, तमाम वीआईपी जिनके लिए खास तौर पर मंच बनाया गया है। अब यहां से आगे किस तरह के कार्यक्रम होंगे अनुपम? हम देख रहे हैं टिमटिमाते हुए दिए जहां तक नजर जा रही है, ये भव्य दृश्य जो है वो लोगों को मन मोह रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर उपस्थित है राम की पैड़ी पर। मुख्यमंत्री वहां पर बैठ चुके हैं, पुरोहित वहां पर विराजमान है, आरती पूरी हो चुकी है। अब यहां से आगे किस तरह का कार्यक्रम? अनुपम, आपसे जानना चाहेंगे कि मंच पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं मुख्यमंत्री, यहां से आगे अब किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे? जी देखिए, दीप प्रज्वलन के बाद मुख्यमंत्री जो है यहां पर संबोधित करेंगे। इसके लिए बाकायदा मंच तैयार किया गया है और यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तमाम जो वॉलंटियर्स जिन्होंने कि पिछले एक हफ्ते से लगातार अवध विश्वविद्यालय और साथ ही साथ विशिष्ट दीर्घा के 7 स्टेजेस बनाई गई हैं, जिसमें तमाम मेहमान जो बाहर से भी आए हुए हैं, विदेशी मेहमान भी यहां पर आए हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित करेंगे। और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री का संबोधन यहां से होगा और उसके बाद यहां पे ड्रोन शो, लाइट शो को मुख्यमंत्री और तमाम जो वीवीआईपी लोग आए हुए हैं वो यहां पर देखेंगे, जिसकी तैयारियां हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि अभी लगभग 30 से 35-40 मिनट तक यहाँ पर और अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद उनके संबोधन के बाद यहाँ पर लेजर साउंड शो और साथ ही साथ लाइट शो, ड्रोन शो, इन सब की भी शुरुआत यहाँ पर होगी। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए हैं, ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है वो वहां पर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे दें कि जो 55 घाटों पर दिए जलाने का काम था वो यहाँ पर दिए अब रोशन हो चुके हैं। जो वॉलंटियर्स हैं वो अब यहां से पीछे की तरफ आ रहे हैं ताकि जो ड्रोन से तस्वीर लेनी है या फिर गिनीज बुक की जो टीम है वो उनकी जो गणना करेगी, फिर इसके आधार पर रिकॉर्ड बनाएगा। और यहाँ पर लाइट्स बंद कर दी गई हैं ताकि रोशनी से नहाए हुए दिए यहाँ पर प्रतीत हो। ये तस्वीर और लोगों का जोश किस तरीके से आए कि जय श्री राम के नारों से यहाँ पर गुंजायमान हो गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर है। सर, कितना उत्साह लग रहा है आपको इस बार? ये जो नजारा है अलौकिक है, दिव्य है, बहुत ही अलौकिक, दिव्य, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। और इसका अनुभव यहाँ पे रहने वाले
जो यहाँ पे वर्तमान में मौजूद हैं वो ज़्यादा सही तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं बहुत भाग्यशाली हैं, और सभी लोग इसका पहली बार आप आए हैं, आप आते रहते हैं? नहीं, हम आते रहते हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैडम, कैसा लग रहा है ये नजारा, जिस तरीके से घाटों पर दिए रोशन हो रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हैं आप? हाँ। कहाँ से आई हैं? हम परमहंस डिग्री कॉलेज के सामने से। कैसा लग रहा है दिए इस तरीके से रोशन आपने पहली बार देखे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम, क्या कहेंगे अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर के, जिस तरीके से दीपोत्सव का आगाज हुआ है? बहुत अच्छा आगाज हुआ है, और उसके बाद में हमको अच्छा भी लग रहा है। हम पहली बार आए हैं, तो मेरी मम्मी भी साथ में आई हैं। बहन जी, कैसा लग रहा है बिटिया को लेके आप आई हैं यहाँ पर? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये अयोध्या का आकर्षण और सबसे